दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज फिर हंसराज गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं और आज हम गीता के प्रथम अध्याय के चौथे पाँचवें और छठे श्लोक है ना। बिल्कुल आपका स्वागत है साहब और बताएं। प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इतना ही आशीर्वाद बनाए रखना, खूब स्नेह मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आज प्रथम अध्याय का चौथा, पाँचवा और छठा श्लोक है। हमने प्रथम श्लोक में बताया था कि राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के धर्म क्षेत्र में क्या क्या दूसरे श्लोक में था राजा दुर्योधन तो द्रोण के पास गए और उन्होंने कहा कि पांडवों की उस बड़ी परिश्रम को आप देखिए। तीसरे श्लोक में था कि ये जो द्रुपद पुत्र है उसने युद्धाकार रचना आपके सामने खड़ी कर दी है। ये द्रुपद पुत्र वो है जिस द्रुपद ने आपको मारने के लिए याद ब्राह्मण से लेकर लगाया था। तो उसके बाद धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे, तो आपके मारने वाले के लड़के को इन्होंने अपना सेनापति बना रखा है। एक कूटनीति थी उसकी। अब चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक में जो पांडवों की तरफ से सेना पांडवों की सेना में जो युद्ध था उसमें भी काफी कूटनीति का उन्होंने परिचय दिया। दुर्योधन अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरकुंभ युधामन्युश्च विक्रांते उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वदेव महारथा। हे आचार्य, यहाँ पांडवों की सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर हैं, पांडवों की सेना में उनको सारे शूरवीर बड़े बड़े, क्योंकि उनका वो कमजोर था, अधर्म से युक्त था, उसका हृदय कमजोर था, उसमें कहीं आशंका थी, इसलिए उसको सारे शूरवीर बड़े बड़े लगे थे। जबकि वो उसके पास श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना होते हुए भी पांडवों के हर वीर शूरवीर लग रहे थे। बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, महेश्वासा बड़े बड़े धनुष हैं, तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान युयुधान भीम और अर्जुन के समान ही सात्यकी युयुधान सात्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई हैं। उसके अलावा मनुष्यों में श्रेष्ठ नरकुंभ मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु हैं और उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सबके सब महारथी हैं। इनको आप देखिए। महेश्वासा, ईश्वासा बोलते हैं जिनसे हम बाण चढ़ा सकते हैं और चला सकते हैं। ईश्वासा, महेश्वासा, महा ईश्वासा, बड़े बड़े धनुष, उनमें बड़ी ताकत आती है। प्रत्यंता चढ़ाने में बड़े बड़े धनुष, जितना बड़ा धनुष होगा उतनी ही ज़्यादा ताकत है। तो वो बड़े बड़े शूरवीर लगे थे, क्योंकि बड़े बड़े धनुष थे और वो सब अपने धनुषों को बड़ी भली भांति साधना जानते थे। एक युयुधान की बात थी इसमें। युयुधान भी विशेष रूप से उन्होंने युयुधान की तरफ इशारा किया। युयुधान जब नारायणी सेना कृष्ण भगवान ने हमारे को दे दी, दुर्योधन को मतलब दुर्योधन बोल रहे हैं कि जब नारायणी सेना ने दी उनको द्रोण को बोल रहे हैं, द्रोण को कि नारायणी सेना ना जब हमको दे दी, तो ये सात्यकी जो है फिर भी ये उधर की तरफ। अर्जुन आपका प्रिय शिष्य, उसने उसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और अर्जुन को आपने ये कह रखा था कि आपसे बड़ा धनुर्धर नहीं है, उसके बावजूद उसने उसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। और आज साथी की उस तरफ खड़े
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ऐसा उनका मानना है। ये सात्विकी विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिलाया, और ये उसकी कूटनीति में था कि जो इस तरह के राजा थे जिनको द्रोण को पूज्य मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, उनकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिलाया कि देखो महाराज आप भी सामने खड़े हो, और आप परवान राजनीति कूटनीति, इसको कूटनीति ज़्यादा कहते हैं। और आगे हम 7वां श्लोक लेंगे, 5 कल 4था 5वां 6 हो गया, अब कल हम 7वां श्लोक लेंगे। प्रणाम। धन्यवाद। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा, जरूर करें। इसमें कोई आपको लगे कोई शंका हो तो वो भी बताना, आपको कोई संशोधन करना हो तो वो भी बताना, क्योंकि मैं ऐसे विषय को लेके बैठा हूँ जो बहुत गहरा है, जो इतना गहरा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका पार नहीं पा सके। मैं बहुत कुछ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरी क्षमताओं से बहुत बड़ी चीज़। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप काफ़ी कुछ इस चीज़ को समझते और जानते हुए भी एक बहुत पोलाइटली जिसको बोलते हैं विनम्र भाव से इस तरह से आप जो है लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपका ढेर सारा आभार डॉक्टर साहब। बहुत स्नेह मिल रहा है, ऐसे ही स्नेह बनाए रखना, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा मनोबल। बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद दोस्तों, हम कल शाम को फिर 7:30 बजे उपस्थित होंगे आपके घर में, और मैं बाहरी से बटोरी विजन में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।